नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट हरिद्वार में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं उपराष्ट्रपति। तो आइए उपराष्ट्रपति से संबंधित ज्ञान को आज लेंगे। देखिए, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, इनका जो पद भारतीय संविधान में लिया गया है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। याद रखिएगा, किस देश के संविधान से उपराष्ट्रपति के पद को भारतीय संविधान में लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। ठीक है, तो इतना क्लियर। उपराष्ट्रपति का जो पद होता है तो आपने देखा होगा, सबसे पहले कौन है? राष्ट्रपति। आधिकारिक रूप से अगर आप देखें तो कौन है? राष्ट्रपति। अगर आप कोई दूसरा पद है आधिकारिक क्रम में तो वो कौन सा आएगा? उपराष्ट्रपति का। कौन सा? उपराष्ट्रपति का पद है। तो जो उपराष्ट्रपति का पद है क्रम में दूसरा सबसे बड़ा पद हुआ। देखिए, जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। क्या होते हैं? राज्यसभा के पदेन सभापति। जैसे लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है, जो उसके पास पावर होती है लोकसभा में, कुछ इसी प्रकार की पावर राज्यसभा में राज्यसभा के जो पदेन सभापति होते हैं यानी कि उपराष्ट्रपति, उनके लिए होती है। जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनका कार्य जो है, अगर आप देखेंगे तो वो राज्यसभा के सभापति के रूप में ही होता है। तो ये आर्टिकल मैंने लिखा हुआ है 64। तो 64 में जो है आप देखेंगे राज्यसभा के जो पदेन सभापति हैं वो कौन होंगे? उपराष्ट्रपति होंगे। कौन होंगे? उपराष्ट्रपति होंगे। ठीक है। अच्छा, इनके जो पद का प्रावधान है कि राष्ट्रपति का जो पद है उसका प्रावधान जो दिया गया है वो अनुच्छेद 63 में है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 63 में है। चलिए, और डायग्राम जो है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो अब आप क्योंकि राष्ट्रपति की बात हुई है, उपराष्ट्रपति की जो बात हुई है, तो उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान हमने देख लिया 63 में है। तो इसी तरीके से अगर हम उपराष्ट्रपति की योग्यता को समझें, अर्हताओं को समझें उनकी, तो क्या है? तो देखिए, जो उपराष्ट्रपति हैं वो भारत के नागरिक हों। क्या हों? भारत के नागरिक। उनकी योग्यता यही है, होनी चाहिए। वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों। ठीक है, और राज्यसभा में चुने जाने योग्य हों। जबकि मैंने राष्ट्रपति जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो राष्ट्रपति पद के लिए अगर कोई व्यक्ति खड़ा होता है या चुना जाना है तो उसके लिए जो योग्यता है, अर्हता है, उनमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। जबकि उपराष्ट्रपति में आपने ध्यान दिया कि क्या है यहाँ? राज्यसभा। तो राज्यसभा में चुने जाने के लिए क्या हो? योग्य हों, चुने जाने योग्य हों। किसमें? राज्यसभा। तो आपको याद हो गया, किसी लाभ के पद पर ना हो। ये क्या है? एक शर्त है कि किसी लाभ के पद पर ना हो। मैंने कल आपको बताया भी था कि जो उपराष्ट्रपति हैं आप उन्हें देखेंगे तो उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, है ना, राष्ट्रपति, ये जो हैं किसी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। ये एक शर्त है। ठीक है। अच्छा, इनमें जो है चुनाव के लिए 20 अनुमोदक इनके पास होने चाहिए। निर्वाचन के लिए क्या हो? इनके पास 20 अनुमोदक हों और 20 प्रस्तावक हों। ये कम से कम शर्त है। ठीक है। क्या हो? अगर आप उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन करते हैं, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ इसको। यहाँ क्या लिख देता हूँ? नामांकन, ताकि आप याद रहे। तो नामांकन, यदि आप उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन करते हैं तो आपके पास कम से कम 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक होने चाहिए। जबकि राष्ट्रपति में मैंने आपको कितने बताए थे? 50-50। ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये भी याद हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अब देख लेते हैं। योग्यता हमारी क्लियर हो गई, योग्यता वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। हमारा उपराष्ट्रपति के बारे में थोड़ी हमने जानकारी भी ले ली कि वो क्या कार्य करेंगे। अब देखिए, इनके निर्वाचन से संबंधित देख लेते हैं। इनके निर्वाचन में क्या है? तो देखिए, जो इनका निर्वाचन होता है वो सेम जैसे राष्ट्रपति का है ना। इनका जो निर्वाचन है वो किसकी तरह है? जैसे राष्ट्रपति का है, तो उसी तरीके से इनका होता है। राष्ट्रपति की तरह ही इनका निर्वाचन जो है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। कैसे? अप्रत्यक्ष निर्वाचन। ठीक है। डायरेक्ट जनता का उसमें कोई रोल नहीं होता। ठीक है। तो इससे क्या है, थोड़ा सा जो है इनका निर्वाचक मंडल जो है, ये जो लिखा हुआ है ना राज्यसभा लोकसभा के सदस्य, ये निर्वाचक मंडल है। ठीक है। तो निर्वाचन याद रखिएगा। एक बात तो ये भी याद रखिएगा कि 66 में है इनका निर्वाचन। ठीक है, 66 में है। कितने में है? 66 में। तो इनका जो निर्वाचक मंडल है वो अलग होता है।
क्योंकि हमने वहाँ देखा, जब राष्ट्रपति के हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि राज्यसभा और लोकसभा और विधानसभा और दिल्ली और पांडिचेरी जो हैं उनके भी सदस्य थे, लेकिन वो सारे कौन से थे? निर्वाचित। और यहाँ जो हैं वो राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य हैं, ठीक है। और ये बात है कि ये कौन से हैं? सभी हैं। सभी का मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि भाई ये मनोनीत भी हैं, मनोनीत सदस्य भी हैं और निर्वाचित भी हैं। कौन से? मनोनीत और निर्वाचित दोनों ही सदस्य इसमें भाग लेंगे। मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य भाग लेंगे किसमें? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। ये क्लियर हो गया। अच्छा, इसमें विधान जो राज्य विधानसभा है उसके सदस्य भाग लेते हैं क्या? तो ये नहीं लेते। राज्य विधान सभा, ये मैंने क्रॉस लगा दिया तो आप थोड़ा सा नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए अब कार्य और शक्तियों के बारे में देख लेते हैं। जो राष्ट्रपति के कार्य हैं और शक्तियां हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो उनका मुख्य कार्य जो होता है वो क्या होता है? राज्यसभा के सभापति का। उनको जो सैलरी मिलती है, कि 4 लाख रुपए, ठीक है। उनको जो सैलरी मिलती है वो किस पद की मिलती है? तो उपराष्ट्रपति पद की नहीं मिलती उनको मिलती है राज्यसभा के सभापति के पद पर जो है बने रहने की उनको सैलरी मिलती है, ठीक है। अच्छा, एक बात और, अगर राष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रपति क्या है? अनुपस्थित हैं, राष्ट्रपति अनुपस्थित हैं, तो ऐसे में राष्ट्रपति जब अनुपस्थित हैं तो उनकी भूमिका कौन निभाएगा? उनकी भूमिका निभाएंगे आपके उपराष्ट्रपति। उनकी भूमिका कौन निभाएगा? उनकी भूमिका निभाएंगे उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति को उस समय में, उस कार्यकाल में उपराष्ट्रपति को उस समय में क्या मिलेगा? राष्ट्रपति की जो सैलरी है वही मिलेगी, ठीक है। ये किसके अधीन है? 90, ठीक है, तो 97 के, ठीक है। थोड़ा सा याद रखिएगा कि, ठीक है, राज्यसभा के जो पद हैं उनका निर्वहन भी करेंगे वो, ठीक है। और याद रखिएगा कि जो 97 है, ये बात आपकी क्लियर हुई? पहले बताइए, राज्यसभा के सभापति ये वाली, जैसे आप देखेंगे कि राष्ट्रपति, क्योंकि 2 आर्टिकल हैं, एक है 65 और एक है आपका, तो इन दोनों आर्टिकल को थोड़ा सा आप देखेंगे। ये क्या है कि जो राष्ट्रपति हैं उनकी अनुपस्थिति में मैंने यही गलत लिख दिया, तो उपराष्ट्रपति की भूमिका है। किसकी? उपराष्ट्रपति की भूमिका। उपराष्ट्रपति की भूमिका, राष्ट्रपति जब नहीं है तो उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति की भूमिका को निभाएंगे। अब 65 को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति के पद में जो है आकस्मिक जो रिक्ति है, ठीक है, राष्ट्रपति के पद में जो आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उनकी अनुपस्थिति के दौरान उपराष्ट्रपति का जो पद है वो, या उपराष्ट्रपति जो हैं वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे या उनके कृत्यों का निर्वहन करेंगे। और 70 में क्या है? कुछ अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति जो हैं उनका जो कार्य है वो कौन करेंगे? उपराष्ट्रपति करेंगे। तो दोनों ही याद रखिएगा, ठीक है। आर्टिकल 65 भी याद रखिएगा और 70 भी याद रखिएगा। अच्छा, मैं अब 97 की बात कर रहा था, तो 97 का क्या था? 97 का ये था कि जो जैसे राष्ट्रपति नहीं है, ठीक है, तो राष्ट्रपति की जो भूमिका है, कार्य हैं, वो कौन कर रहे हैं? उपराष्ट्रपति कर रहे हैं। तो 97 के अधीन जो है वो सभापति का जो वेतन और भत्ते होंगे उनके हकदार अब कौन? उपराष्ट्रपति नहीं होंगे, क्योंकि वो इस समय राज्यसभा के सभापति नहीं है, अब क्या है? वो राष्ट्रपति हैं। तो मैं ये समझाने का आपको प्रयास कर रहा था, ठीक है। तो शायद क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं, अब देखते हैं शपथ। तो निर्वाचन हो गया आपका, योग्यताएं हो गई, आपने देख लिया कि उनकी पावर क्या है, उनकी शक्तियां क्या हैं, उनके वर्क क्या है, ठीक है, वो सब आपने देख लिया है। अच्छा, अब शपथ की बात करते हैं। तो शपथ जो है वो राष्ट्रपति के समक्ष ली जाती है। राष्ट्रपति के समक्ष, याद रखिएगा, राष्ट्रपति के समक्ष जो है वो शपथ ली जाती है, ठीक है। इनकी पदावधि, ये आर्टिकल कौन सा है? 69। तो और पदावधि वाला इनकी जो अवधि है 5 वर्ष का कार्यकाल, ठीक है, 5 वर्ष का जो है इनका कार्यकाल है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? चलिए अब कुछ और पॉइंट्स हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। आपने देख लिया सबसे पहले कि उनकी योग्यता क्या है, आपने देख लिया निर्वाचन क्या है, राष्ट्रपति की तरह होता है, एकल संक्रमणीय मत द्वारा, है ना, पर
परोक्ष रूप से। और आपने ये भी देख लिया है कि इनके निर्वाचक मंडल में कौन है। मैंने बता दिया कि लोकसभा और राज्यसभा के जो हैं सभी सदस्य भाग लेंगे। कौन? सभी सदस्य भाग लेंगे। ठीक है, मैंने शपथ में भी बता दिया आपको कि राष्ट्रपति के समक्ष ली जाती है या फिर राष्ट्रपति किसी व्यक्ति के द्वारा इनको शपथ दिलाते हैं। ठीक है, दोनों ही बातें हैं। ठीक है, ये जो त्यागपत्र है आपने देख लिया कि ये त्यागपत्र जो है वो किसको सौंपेंगे। त्यागपत्र नहीं बताया ना अभी, तो चलिए सुन लीजिए। त्यागपत्र जो है, हाँ नीचे है, तो देखिए त्यागपत्र जो है वो राष्ट्रपति को सौंपेंगे, अपना राष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंपेंगे। अब इनकी क्या है, हटाने की जो प्रक्रिया है, क्या हटाने की प्रक्रिया, यदि इनको हटाया जाए, ठीक है, तो इनको हटाने के लिए प्रक्रिया क्या है, या तो ये है कि ये स्वयं ही अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप दें, या फिर जिस तरीके से राष्ट्रपति का मैंने महाभियोग वाली बात बताई थी, तो उसी आधार पर इनको भी हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ क्या है, पहले 14 दिन की पूर्व सूचना दी जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा और भाषण में लोकसभा आ जाएगा। ठीक है, और लेकिन ये बात है कि 2/3 बहुमत जो है समर्थन प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है, कितना, 2/3 बहुमत जो है आपको समर्थन प्राप्त करना जो है अनिवार्य है। ठीक है, अच्छा एक बात और सुन लीजिए। देखिए अगर कोई विवाद हो जाता है, विवाद, सुप्रीम कोर्ट, कौन, सुप्रीम कोर्ट उस विवाद को सुलझाएगा। तो क्लियर हो गया आपका कि अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संबंधी कोई विवाद हुआ, चुनाव संबंधी कोई विवाद हुआ, निर्वाचन संबंधी कोई विवाद हुआ, तो कौन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट उसको क्लियर करेंगे, सुप्रीम कोर्ट उनको सुलझाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इतना उपराष्ट्रपति के संबंध में जो है आपको क्लियर हो गया। ठीक है, उपराष्ट्रपति को, अच्छा एक बात और, उपराष्ट्रपति को जो है किसके रूप में वेतन मिलता है, बताइए। उपराष्ट्रपति को जो है राज्यसभा के सभापति के वेतन के रूप में मिलता है। 67 में आपने देख ही लिया है कि आर्टिकल 67 में आपने देख लिया कि जो कार्यकाल है वो कितने वर्षों का है बच्चे, 5 वर्षों का। ठीक है, ठीक है, अब मैंने ऐसे भी बता दिया कि मैंने कहा कि राज्यसभा में जो है, राज्यसभा के थ्रू आप जो है इनको हटा सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि लोकसभा में भी सहमत होना जरूरी है। ठीक है, लोकसभा जो है वो सहमत होना जरूरी है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गई चीज़ें। अगर कोई आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए।